Hello friends. So from now we are going to start our English textbook of this semester, and it's unit 1, many kinds of art. So we all know what art is. So first activity, this unit is about art. Art means कला. जो हम सब के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है, बहुत सारी दुनिया में कला है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पिक्चर दिया है. यू हैव टू सी एंड ऑब्जर्व दिस पिक्चर वेरी क्लोजली. दिस पिक्चर इज फेमस आर्ट प्रिंट बाय कोरियर एंड यूस, फर्स्ट प्रिंटेड इन 1872. कोरियर एंड यूस का जो फर्स्ट एक पिक्चर है उसकी प्रिंट है जो 1872 में बनाया गया था. वॉट डू यू सी इन दिस पिक्चर? लिस्ट ऑल द थिंग्स यू सी दैट यू कैन नेम इन इंग्लिश. ये पिक्चर आपको देखना है. जंगल का एक सीन है, इसमें पेड़ है, बर्ड्स है, देर आर एनिमल्स. सो यू कैन सी एंड यू हैव टू लिस्ट the things you are seeing in this picture. So this was the first activity. Activity 2 is the some good information about the painter and his painting. So let us start. Vincent van Gogh was an artist who lived in the Netherlands from 1853 to 1890. विंसेंट वान गोग, उसको गोग ऐसा हम प्रोनाउंस करेंगे, उसका यही सही प्रोनाउंसिएशन है. तो ये एक पेंटर थे, चित्रकार थे. चित्र पेंटिंग जो है वो एक कला का बहुत ही सुंदर माध्यम है. तो वो नेदरलैंड में रहते थे और उनका टाइम था 19वीं सदी, यानी कि 1853 to 1890. ये समय तक वो जिए. He painted more than 900 paintings during his lifetime. जितना जो उनकी पेंटिंग करियर थी उसमें उन्होंने 900 से ज़्यादा पेंटिंग बनाए थे. During his life he only sold one painting, but now his paintings are very valuable and famous. अपने जो जीवन काल था, जब वो जी रहे थे, तब उन्होंने जो 900 से ज़्यादा पेंटिंग बनाए थे उनमें से सिर्फ एक पेंटिंग बिका था. पर उनके डेथ के बाद, उनके मृत्यु के बाद उनके पेंटिंग दे आर नाउ प्राइजलेस. हम ऐसा बोल सकते हैं कि अमूल्य है. उनके पेंटिंग बहुत करोड़ अबज रुपए में अब बिक रहे हैं और इट इज़ ए क्लासिक पीस ऑफ आर्ट ऐसा कंसिडर होता है उनके पेंटिंग. तो अभी वो बहुत मूल्यवान और पॉपुलर है, फेमस है, प्रसिद्ध है उनके पेंटिंग. किनके? विंसेंट वान गोग नाम के चित्रकार के. वान गोग लाइक टू यूज वेरी थिक पेंट एंड ही लव्ड कलर. इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं कि बहुत ही थिक एक जो रंग होता है, वो लोग वाटर कलर्स वगैरह यूज़ करते हैं, पर वो बहुत ही एक थिक पेंटिंग का जो टेक्सचर था उनके रंगों का, वो थिक रहता था. ही लव्ड कलर. उनको रंग बहुत ज़्यादा पसंद थे. ऑब्वियसली ही वॉज अ पेंटर. सो लुक एट दिस डिटेल फ्रॉम वन ऑफ हिज पेंटिंग. अभी जो डिटेल दी गई है उसको ये पेंटिंग के हिसाब से हमको समझना है. पहले ये पेंटिंग देखो. इसमें पेंटिंग ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई सी शोर, दरिया का किनारा हो, नदी किनारा हो, उसकी जो ज़मीन होती है उस तरह का ये पेंटिंग है. तो क्या डिटेल दी है? व्हाट कलर्स डू यू सी? यहाँ पे कौन से कलर्स दिखाई दे रहे हैं? तो जो टेक्सचर है सी शोर की ज़मीन का, वैसा कलर दिखाई दे रहा है. थोड़ा ब्राउनिश, थोड़ा ग्रे कलर है, थोड़ा सा ग्रीन कलर है. डू यू सी द रफ टेक्सचर ऑफ द कैनवास? वो लोग जो पेंटिंग बनाते हैं वो कैनवास के ऊपर बनाते हैं, पर कैनवास के ऊपर वो जो रंग करते हैं वो रंग जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं. इसलिए कैनवास का टेक्सचर जो रफ होता है वो
ढंक जाता है। पर यहाँ पे वान गोग ऐसा नहीं कर रहा है। वान गोग देखो कैनवास का टेक्सचर उभर के आ रहा है, मतलब उनके पेंटिंग को भी वो ऐसे रफ पेंट करते हैं कि जो रफनेस होती, जैसे वो ये सी शोर जैसा पेंटिंग है तो शोर पे मतलब किनारा जो होता है, ज़मीन होती है वो तो रफ होती है, उसको स्मूथ बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो असली ज़मीन की फीलिंग आए इसलिए कैनवास का टेक्सचर रफ रखा है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पेंट? आप कैसे ये पेंटिंग का वर्णन करोगे, कैसे इसको डिस्क्राइब करोगे? इज इट थिक, थिन, हैवी, लाइट, डार्क, ब्राइट, सॉफ्ट, हार्ड, फ्लैट, बम्पी और फर्म? ये पेंटिंग को आप कैसे देखोगे कि ये पतला है, मोटा है, भारी है, हल्का है, ब्राइट है मतलब कलरफुल है, सॉफ्ट, हार्ड कैसे देखोगे? फ्लैट मतलब सपाट, बम्पी मतलब कुछ जिसमें जो रफ होता है, फर्म मतलब जो कड़क होता है। वान गोग मेड दिस स्ट्रोक्स विथ हिज ब्रश। स्ट्रोक्स का मतलब यहाँ पे कलर के जो रंग के जो रंग के जो धब्बे लगाए हैं, रंग का जो एक कलर का टेक्सचर बनाया है उसको स्ट्रोक्स बोलते हैं। ब्रश से हम जो कैनवास के ऊपर या अपनी जो आप कलर बुक यूज़ करते हो उसमें ब्रश से जो एक लाइन बनाते हो या ऐसा बनाते हो ना, तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं पेंटिंग की भाषा में। तो उन्होंने अपने ब्रश से जो ये स्ट्रोक बनाए, डू यू थिंक ही पुश्ड ऑन द कैनवास फर्मली और सॉफ्टली? जो ये ब्रश फेरा है उन्होंने कैनवास पे, वो बहुत हल्के हाथों से फेरा है या बहुत ही भारी हाथों से फेरा है? अभी बहुत बड़े बड़े ब्रश के स्ट्रोक मारे हैं या हल्के स्ट्रोक मारे हैं? डिड ही मूव द ब्रश क्विकली और स्लोली? यहाँ पे पेंटिंग देख के आपको कैसा लग रहा है कि जो ब्रश है वो बहुत ही उन्होंने झड़पी स्पीडीली वहाँ पे किया होगा या धीरे धीरे किया होगा? हाउ डू यू थिंक ही मेड दिस मार्क्स? ये जो सारे मार्क्स है, ये जो पेंटिंग में कलर के धब्बे हैं, वो उन्होंने किस तरह से बनाए? आप क्या सोच रहे हैं? तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दी यहाँ पे, आपको सवाल पूछे तो इस पेंटिंग के हिसाब से आपको अपने दिमाग में सोचना है। इसको अपने आप सोचो, आप क्या सोच रहे हो ये पेंटिंग के बारे में। एक्टिविटी 3, बिलो यू कैन सी 3 ऑफ वान गोग्स पेंटिंग। उनके वान गोग के दूसरे 3 पेंटिंग भी हमको यहाँ पे दिए। 1 पिक्चर इज सेल्फ पोर्ट्रेट, एक जो है उनका खुद का पेंटिंग उन्होंने बनाया खुद, तो वो सेल्फ पोर्ट्रेट है। हम अब जो मोबाइल में सेल्फी लेते हैं, उस टाइम पे मोबाइल या फ़ोन कैमरा नहीं थे, तो लोग जो पेंटर थे सेल्फ पोर्ट्रेट बनाते थे। दैट मीन्स इट इज़ अ पेंटिंग दैट वान गोग पेंटेड ऑफ हिमसेल्फ। अपने आप उन्होंने खुद का पेंटिंग बनाया, ऐसे दिखते थे वान गोग। दिस द वे एन आर्टिस्ट पेंट, the color he choose and the shapes he likes are all part of his style। तो पेंटिंग कोई एक पेंटर की स्टाइल अगर आपको जाननी हो तो क्या देखना चाहिए? The way artist paints, वो कैसे पेंट करता है। ऊपर जो हमको सवाल पूछे थे ना, वो इसीलिए पूछे थे कि हम उनकी स्टाइल के बारे में जान सके। तो किस तरह से वो पेंट करते हैं? द कलर्स ही चूजेस, जो चित्रकार है कैसे कैसे रंग इस्तेमाल करता है। एंड द शेप्स ही लाइक्स, और उनको किस तरह के आकार पसंद है। कुछ कुछ पेंटर्स होते हैं जो सिर्फ रेक्टेंगल या फिर ट्राइंगल ऐसे एंगल वाले पेंटिंग बनाते हैं। कुछ कुछ है तो ऐसे नेचुरल पेंटिंग बनाते हैं। कुछ कुछ राउंड शेप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो शेप उनको कैसा पसंद है। ये चीज़ों से हमको पता चलता है कि पेंट को कोई एक चित्रकार का कौन सा स्टाइल है। तो वान गोग्स पेंटिंग्स आर ऑल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स।
सभी जो पेंटिंग है सभी अलग अलग विषय के ऊपर बनाए हैं। पेंटिंग के भी विषय होते हैं, जैसे आप ऐसे लिखते हो तो उसमें भी एक सब्जेक्ट दिया होता है जिसके ऊपर आप ऐसे लिखते हो, या फिर कोई सॉन्ग होता है तो सॉन्ग के अंदर भी कोई एक थीम होती है, कोई एक सब्जेक्ट होता है, कोई मैसेज होता है। फिल्म है तो फिल्म के अंदर भी कोई स्टोरी होती है, कोई सब्जेक्ट होता है, कोई थीम होती है। वैसे ही पेंटिंग के अंदर भी होता है। एक पेंटिंग अगर आप देखते हो और अगर पेंटिंग आप समझ सकते हो तो उसमें भी आप कुछ मैसेज ढूंढ सकते हो। कई कई बार तो एक पेंटिंग में पूरी स्टोरी भी समाई हो सकती है। तो ये सारी एक पेंटर की स्टाइल है। तो सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं बट स्टाइल ऑफ ऑल थ्री इज़ द सेम। ये तीनों पेंटिंग के सब्जेक्ट अलग अलग है पर स्टाइल सब में सेम है। सभी वान गोग के पेंटिंग की तरह हमको दिख रहे हैं। मीनिंग दैट इन ईच ऑफ हिज पेंटिंग ही यूज्ड कलर्स एंड शेप्स दैट ही लाइक्ड। उनको जो पसंद था, उनको कलर्स ज़्यादा पसंद थे तो उनके सारे पेंटिंग्स ब्राइट करते हैं। ब्राइट इन कलर्स, ज़्यादा ब्राइट रंगों का वो यूज़ करते हैं। कुछ कुछ पेंटर्स को कलर्स नहीं पसंद होते या मन से उदास होते हैं तो वो उस तरह के डल कलर यूज़ करते हैं। पर वान गोग तो कलर उनको पसंद थे तो सारे पेंटिंग आप देख सकते हो। और ऊपर का जो पेंटिंग दिखाया वो भी मतलब कलरफुल था। Look at his painting carefully. What colors and shapes do you think that Van Gogh liked? These are the part of his style. आप ये पेंटिंग्स देखो, एक तो वो उनका खुद का है, दूसरे देखो एक जो है वो नेचुरल एक प्लेस है, एक कोई इट इज़ द पिक्चर ऑफ वन लैंड एंड trees are there and clouds are there and so many colorful things, mostly the natural things. Then the second painting is very much hard to understand. हमको पता नहीं चल रहा है कि जो second painting है वो किस चीज़ का है, पर कोई फूल लग रहा है या फिर पानी के अंदर कोई आइलैंड होता है ऐसा भी लग रहा है। चारों ओर पानी भी दिख रहा है तो इट इज़ difficult painting, but Van Gogh is very much using the color very much, so his paintings used to be bright in colors. So this was about Van Gogh. अब एक्टिविटी 4 जो है वो हमको नहीं करनी है क्योंकि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। आपको ये रंगोली देखनी है। दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर्ट। रंगोली मेकिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट। सो ये भी आपको जानना है। और आपको ये पैराग्राफ मैं समझा दूँ कि रंगोली के बारे में थोड़ा है कि जो रंगोली में हम यूज़ करते हैं तो किन किन चीज़ों से रंगोली बनती है। तो जिप्सम कलर, फ्लावर्स, लीव्स, लैम्प्स। जिप्सम कलर मतलब जो चिरोड़ी हम जिसको बोलते हैं उसको, वो जिप्सम कलर्स है। फ्लावर्स, लीव्स, लैम्प्स, सो एंड डस्ट मतलब जो ज़मीन की धूल है उससे भी रंगोली बनती है। अलग अलग कलर की मिट्टी से भी रंगोली बनती है, ग्रेन से भी बनती है। तो दिस वाज अबाउट रंगोली। सो ये एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी 5 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दिस वाज फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।